मासूम लड़की जो इसी आंगन में खेला करती थी, उसके साथ दर्जनों ने जिस प्रकार से घटना दी है, इसके लिए हम लोगों को बेहद दर्द है और कोई शब्द नहीं है। परिवार के लोगों का कहना है कि पीएमसीएच में बड़ी लापरवाही हुई और लापरवाही के कारण जो है बच्चे की मृत्यु हो गई। अगर लापरवाही देरी नहीं होती, इलाज ढंग से होता, डॉक्टर एडमिट कर लेता तो शायद बच्ची की जान बचाई जा सकती है। स्वयं इन्होंने बताया है कि मुजफ्फरपुर में जब तक थी तब तक कम्युनिकेट भी कर रही थी, लड़की होश में भी थी, कम्युनिकेट भी कर रही थी क्या हादसा हो रहा था। लेकिन आप देख सकते हैं इन सब लोगों का कहना है कि यहाँ एक आध घटना नहीं, कई और भी घटनाएं हो रखी हैं बिहार में पूरी तरीके से। ये वही जिला है मुजफ्फरपुर जहाँ बालिका गृह जैसा कांड हुआ। आज भी ऐसे दरिंदे जो है समाज में है और सरकार जो है पता नहीं कौन सा नशा करके सोई हुई है, क्या नशा की हुई है। कई घटना जो है इसी ब्लॉक में हो रखा है, पूरे जिला में हो रखा है और सरकार जो है अचेत अवस्था में है। माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ पता नहीं कि उनके बिहार में गरीब दलित परिवार के साथ, बच्चियों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। बिहार में सबसे ज्यादा बच्चियों के साथ शोषण हो रहा है, दलित परिवार के प्रति जो है अपराध बढ़ रहा है बिहार में सबसे ज्यादा। और मुख्यमंत्री केवल अपने कुर्सी के फेर में, अपनी चिंता में सोए हुए हैं। एक बार आ करके इस गरीब परिवार से माननीय मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए, स्थिति देखनी चाहिए कि इस घर की क्या है। आज झोपड़ी में बैठे हैं, मजदूरी करते हैं, किसी और के खेत में काम करके अपना पेट पालते हैं। हम लोग सब लोग चाहेंगे कि इस परिवार को कम से कम न्याय मिले, अपराधियों को जो है कड़ी से कड़ी फांसी की सजा हो और इस परिवार में किसी को एक नौकरी जो है सरकार जो है देने का काम करे। हम लोगों की मांग रहेगी। क्या सरकार की तरफ से कोई आप लोग से मुलाकात किए हैं? सरकार की तरफ से कोई मुख्यमंत्री आवाज से किसी से बात हुई है? मुख्यमंत्री जी के आवाज से किसी की बात हुई है? जी नहीं हुआ। क्या हुआ था पीएमसीएच में? क्या हुआ पीएमसीएच में? क्या सर पीएमसीएच वहाँ हम लोग मुजफ्फरपुर में थे, अपना हॉस्पिटल में या मेडिकल में। बच्चे मेरी अच्छी थी, मैं यहाँ से 11 बजे निकला, 1 बजे पहुँचा वहाँ। 4-5 बजे में रहूँगा एडमिशन वहाँ, मतलब लोग कराए अमित भैया लोग। यहाँ बहुत सुंदर थी, यहाँ से गरीब में भी गई सही। हाँ बच्ची अच्छी थी। पैसा मांगा उसमें के जो मैनेजर जो होते हैं ना, वो पैसा टाटा वार्ड में जाने अरे एनटी में बैठा दिया, एनटी में बोला बैठा दिया टाटा वार्ड में गया तो एम्बुलेंस वाले बोला भैया मेरा ऑक्सीजन खत्म हो गया है। ऑक्सीजन खत्म होने के बाद हम लोग बोले और लोग भी हमारे साथ गांव का समाज लोग बोले ऐसे ऑक्सीजन खत्म है तो हॉस्पिटल से ले लेते हैं। हॉस्पिटल से मांगने गए तो हॉस्पिटल बोला 2500 रुपया लगेगा, उसके बाद एम्बुलेंस के साथ हम देंगे ऑक्सीजन। उसके बाद बच्ची बहुत मैंने 4 घंटा हम तो 11 बजे से यहाँ से निकले पटना जाने हम 1 बजे पहुँचे। 1 बजे पहुँचने के बाद मेरा बच्ची 4-5 घंटा इधर उधर घूमते रह गया। ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल मैंने 4 हॉस्पिटल में वो आता रह गया, इस पर एडमिट नहीं होता। कुछ लोग नेता लोग कुछ हंगामा किए वहाँ पे। होने के बाद मेरा बच्ची को एडमिट लिया गया। एडमिट लेने के बाद भी 9 बजे रात तक मेरा बच्ची को कोनो इलाज पीएमसीएच में नहीं चल रहा था, इलाज नहीं चला था। फिर भी हम लोग अंदर जाते थे, कुछ आदमी कुछ समाज लोग थे, कुछ नेता लोग के कॉल किए तो इसलिए डॉक्टर आए हैं, कुछ इलाज चला। हम लोग अंदर जाते थे पीएमसीएच ये गार्ड द्वारा हम लोग का बाहर निकाल दिया जाता था। फिर भी हम लोग मैंने कोशिश करते थे जाते, थोड़ा बच्ची को लोग में रखेंगे, देखेंगे बच्ची के मेरा बच्ची कैसा है। फिर गार्ड के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता था। वो 4 बजे रात 4 बजे भोर उसमें देखे मेरे बच्ची को गर्दन से लमसम 200-250 ग्राम खून पूरा बेड पर गिरा हुआ है, जैसे खंसी पकड़ी काट के रेत के गिरा दिया वही सब पूरा खून ब्लड गिरा हुआ है। उसके बाद डॉक्टर लोग आए, डॉक्टर लोग कुछ इलाज किए। उसके बाद 5 बजे दिन में उसके बाद मेरे बच्ची को मुंह से पूरा ब्लड फेंकने लगा। डॉक्टर वाला इलाज भी कर रहे थे। उसके बाद बच्ची को मेरा अंतिम हो गया, बेटी मेरा मर गया। कुछ डॉक्टर आया उसको पूरा सीना दबा रहे थे,
जिससे ही बच्ची कुछ रिकवरी होए, बाकी बच्ची मेरा उसी समय टूट गया। नहीं, इससे पहले नहीं की थी वो आरोपी। हमारे वो अपने घर पे किया था, वो अपनी बहन के साथ भी की थी। वो उसकी बहन 12 साल की थी, तब वो अपनी बहन के साथ भी यही कांड किया था। अपना उसके भगनी घर के वाले साथ निकाल दिया उसके, वो अपना भगनी के साथ भी यही कांड किया था, जिससे उसको जब आप ले गए थे PMCH में यहाँ से उठा के, जी तो उस समय अगर सही नहीं, इलाज होता तो क्या लग रहा है कि उस समय सही समय पर इलाज होता तो मेरा बच्ची हम लोग नहीं दौड़ते, इधर से 90% एकदम सही था। 90% रिकवरी हो गया था मेरे बच्ची से। हाँ जी, मुजफ्फरपुर में रिकवरी हो गया था, हॉस्पिटल में भी था ना, फिर भी आए एम्बुलेंस में भी था, 4-5 घंटा एम्बुलेंस में, फिर भी रिकवरी था बच्ची। हम लोग का पूरा भरोसा था से हमारा बच्ची जी जाएगी, जी भी तब हो जाएगी, इतना हम लोग का अंदर में भरोसा हो गया था। PMCH में कहीं करीब से करीब अच्छा उसका इलाज होगा था, मेरा बच्ची जीवित रहेगा भाई। उस PMCH में कोनो इलाज, ऑक्सीजन खत्म हो गया, होने पर आ गया था। एम्बुलेंस वाले का ऐसे ऑक्सीजन हमको चाहिए, हम हॉस्पिटल से मांगे तो वहाँ पे PMCH में आपसे पैसे भी मांगे गए क्या? 4 घंटा में लमसम 2-2.5 घंटा तो हम लोग को रास्ते में चल रहा। ऑक्सीजन के द्वारा 2500 रुपया मांगा गया, हॉस्पिटल में मांगा गया से पैसा दीजिएगा 2500 रुपया, तो हम गाड़ी के एम्बुलेंस के साथ ऑक्सीजन देंगे जी। नहीं, दलाल नहीं था, आई तो हम दलाल के कुछ हम पहचानने तो नहीं जाता। हमारा दुखिया के लेकर बुआ रहे थे, मेरा दुखिया कैसे सही हो जाए, हम लोग तो दुख में लपटाए हुए थे। मेरा बच्ची पूरा बुरा हाल में था, उसको कहीं भी सही हो जाए। मेरा नाम नागेंद्र कुमार पासवान, हम विशाखा कुमारी को छोटे पापा हैं, ये बड़े पापा हैं, इधर बड़ी मम्मी हैं, ये दोनों भाई हैं। ये सरकार की तरफ से मदद होता तो मेरा बच्ची मरता नहीं, बच्ची मेरा जीवित रहता, एकदम सुरक्षित रहता। जैसे 90% मेरा बच्ची रिकवरी हो गया था। इसका हम लोग का सर अन्याय मिले, अन्याय मिलना चाहिए। वो कातिल को कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसको फांसी मिले। और हमारे 2 बच्चा है, इसका परवरिश के लिए सोचा जाए। ये विधवा है, इसके कुछ सरकारी नौकरी कुछ मिल जाए, इसका बाल बच्चा को अपना परवरिश करे जिंदगी का। हम लोग इस पर जांच होगी और इस पर एक टीम बनाई जा रही है, कमेटी देखिए, बनेगी। अब हमारे यहाँ देखिए, हम एक बात स्पष्ट कर दें, सरकार को चिंता बिहार और बिहार के लोगों की नहीं है। अगर चिंता होती तो ऐसी अव्यवस्था PMCH में नहीं होती।